जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि लहसुन क्या है, लहसुन का कार्य क्या होता है, लहसुन उत्तेजना को कैसे बढ़ाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लहसुन क्या होता है। एक मसालेदार क्या होता है भैया, ये सब्जी के रूप में जाना जाता है। जैसे मुर्गा बनाइएगा, मछली बनाइएगा, सब्जी बनाइएगा, उसमें क्या होता है तो लहसुन का प्रयोग किया जाता है। अब हम ये समझते हैं आखिर लहसुन का कार्य क्या होता है। अब एक चीज़ समझिए बाबू, लहसुन का कार्य बहुत बड़ा होता है। होता क्या है उसके विषय में समझते हैं। जो लहसुन होता है इसके अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या होता है उसके विषय में जानिए। इस सेल को बचाने का काम करता है। सेल को हम क्या बोलते हैं तो कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो सेल को हम कोशिका बोलते हैं। अभी कोशिका क्या होता है भैया, तो जो हमारा शरीर होता है ना, ये असंख्य कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है हमारे शरीर का निर्माण होता है। अगर हमारे शरीर में अगर कोशिका में उथल पुथल हो जाएगा तो आदमी को कैंसर पकड़ लेगा, हार्ट अटैक आएगा। यानी जैसे हम लहसुन का प्रयोग करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर गुण पाया जाता है, ये हमारे कोशिका को बचाने में मदद करता है। और क्या क्या चीज़ पाया जाता है इसके अंदर, विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, खनिज, चूना, कार्बेज, यानी कई तरह का क्या होता है इसके अंदर पोषक तत्व पाया जाता है। अब आप बताइए हमारे अंदर विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, खनिज, चूना, कार्बेज, अगर इन सब का कमी होगा ना तो आदमी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है भैया, बीमार हो जाता है। अब जैसे हम लहसुन का सेवन करते हैं तो इस सब पोषक तत्व भी हमें मिल जाता है और हमारे कोशिका का रक्षा भी होता है। अब जैसे कोशिका का रक्षा होगा तो आपका तबीयत खराब नहीं होता है। समझ में क्या। अब इसके विषय में और थोड़ा समझिए। और कार्य क्या होता है भैया, ये रक्तचाप, बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है कम करता है। अभी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है तो हमारे खून के अंदर क्या होता है भैया, कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का कमी हो जाएगा ना तो आपको हार्ट अटैक आएगा। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब वो हार्ट अटैक आएगा। यानी रक्तचाप और बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है भैया, ये कम करने में मदद करता है। कौन करता है तो लहसुन करता है। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं हार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं हृदय बोलते हैं। हृदय का काम क्या होता है भैया, ये हमारे खून को पंप करता है। अगर इसमें तनी सा दिक्कत हो जाएगा ना, खून अच्छे से पंप नहीं करेगा तो बीपी लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज कर देगा तो बीपी हाई हो जाएगा। तो जैसे बीपी हाई हो जाएगा तब वो आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा, बीपी लो हो जाएगा तब वो हार्ट अटैक आएगा। यानी अगर कोलेस्ट्रॉल का दिक्कत हुआ तभी आदमी क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आता है। तो लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल भैया कम होता है, जिसके कारण हमारा हृदय अच्छे से काम करता है और स्वस्थ रहता है। समझ में गया। और क्या क्या करता है तो समझिए, ये ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, बेहतर करता है। अब ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कहाँ करता है, यानी हमारा हृदय स्वस्थ रहता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ये अच्छे से काम करता है। अगर आपके हृदय में दिक्कत हो जाएगा ना तो खून कहीं भी भैया अच्छे से काम नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा, क्योंकि यह एक ऐसा मशीन होता है जो खून को पंप करता है। जैसे मान लीजिए आप खेत में पानी को चलाते हैं तो इंजन लगाया जाता है। अब इंजन में पानी कम रहेगा ना तो खेत में पानी कम जाएगा। इंजन में पानी बहुत तेज उठाएगा तो खेत में पानी बहुत तेज जाएगा। उसीलिए ये हमारे खून को पंप करने वाला मशीन होता है। अच्छे से पंप करेगा तो ठीक है, नहीं पंप करेगा तो दुनिया भर का क्या होता है भैया, आदमी को बीमारी होता है। तो सबसे पहले आदमी क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। अगर हम लहसुन का सेवन करते हैं तो हमारा जो हृदय होता है ये स्वस्थ रहता है। समझ में क्या। और क्या करता है भैया, यानी हृदय रोग को स्वस्थ करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, सर्दी, खांसी, जुकाम, शुगर, कैंसर, अल्सर जैसी बीमारियों में भी क्या किया जाता है तो लहसुन का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए हृदय में भैया अच्छे से काम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। काहे करता है, यानी जैसे हम लहसुन खाते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, हम बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे आंतों पे जाता है और जो हमारे आंत में खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है और अच्छे बैक्टीरिया को क्या करता है, स्थापित करता है, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, मजबूत हो जाता है। सर्दी, खांसी, जो ना आदमी को बहुत ज़्यादा सर्दी होता है, खांसी होता है, जुकाम होता है, उसके लिए में क्या होता है, लहसुन फायदेमंद होता है। ये शुगर को भी कम करता है। अब शुगर का भैया जन्म कैसे होता है तो हमारे अंदर एक अग्नाशय पाया जाता है, वो भी क्या होता है, एक अंग होता है। अग्नाशय के अंदर एक बीटा सेल होता है। बीटा सेल में जब दिक्कत होता है तो आदमी को शुगर होता है। अभी क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जैसे हम लहसुन का सेवन करते हैं ये शुगर को क्या करता है भैया, कम करने में मदद करता है। कैंसर को भी कम करता है और अल्सर को भी क्या करता है, कम करता है। और बीपी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब बीपी को कंट्रोल कहाँ करता है भैया, क्योंकि हृदय का काम है खून को पंप करना है। ये ज़्यादा पंप करेगा तो बीपी हाई और कम करेगा तो बीपी लो। अब जैसे लहसुन का प्रयोग करते हैं ये ठीक रहता है तो बीपी का होता है आपका
कंट्रोल रहता है। समझ गया? यानी बहुत सारे बीमारियों में क्या होता है, तो लहसुन का प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग करने से और क्या होता है, तो सबसे बड़ा हम बात आपको बताते हैं। सबसे मुख्य काम क्या होता है, ये स्पर्म को बढ़ाता है। अब आप कहिएगा स्पर्म को कैसे बढ़ाता है, अगर आपके शरीर में स्पर्म ही नहीं रहेगा, यह ससुर कमजोर रहेगा, आप संतान को उत्पत्ति नहीं कर पाइएगा, तो आदमी ससुर मर जाएगा, तब वो कोई दिक्कत नहीं। यानी स्पर्म को बढ़ाता है। लेकिन स्पर्म कहाँ बनता है, समझिएगा, इसे हम बोलते हैं मेल जनांग। क्या होता है भैया, ये मेल जनांग है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस, हम वृषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वृषण बोलते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, तो स्पर्म का निर्माण होता है। इसका निर्माण कौन करवाता है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, यही क्या करता है, इसका निर्माण करवाता है। अभी नहीं रहेगा तो संतान का उत्पत्ति भैया होगा नहीं। लेकिन अगर हम लहसुन का सेवन करते हैं तो जो आपके अंदर स्पर्म होता है क्या होता है भैया, बढ़ता है। अब समझिए, सेक्स क्षमता को क्या करता है, मजबूत करता है। अगर आपके अंदर स्पर्म एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आपका सेक्स क्षमता भी क्या होता है भैया, मजबूत रहता है। लेकिन अगर आपका स्पर्म कमजोर रहेगा, पतला रहेगा, तो आप संबंध ज़्यादा समय तक नहीं बना सकते। इसलिए अगर लहसुन का सेवन करते हैं तो इसका पावर भी बढ़ता है और सेक्स क्षमता को क्या करता है, ये मजबूत करता है और उत्तेजित करता है। आपको क्या करेगा, ये उत्तेजित करेगा। अगर लगातार 15 से 20 दिन तक अगर 2 कली सुबह में जागिएगा, चबा चबा के खा लीजिएगा, चाहे गर्म पानी से चाहे ठंडे पानी से उसको क्या करेगा, खा के घोंट जाएगा। जैसे दवाई आदमी खाता है ना, दवा को रखता है घोंट लेता है, उसी तरह से आप 2 कली लहसुन को खा सकते हैं, चबा चबा के खा सकते हैं। आप जैसे खाते हैं ना, ये क्या करता है, सेक्स क्षमता को बढ़ाता है। अब जैसे आपको बढ़ाएगा तो आपका शरीर क्या होता है भैया, ऑटोमेटिक उत्तेजित होता है। समझेगा, बाँझपन का खतरा क्या करता है, कम करता है। अब बाँझपन का मतलब क्या होता है, तो जो संतान का उत्पत्ति नहीं कर पाता है, जो संतान को नहीं पैदा कर पाता है, उससे क्या बोला जाता है, तो बाँझपन बोला जाता है। तो जो लोग बच्चे को नहीं पैदा कर पाते हैं, उनको ये खाना सबसे भैया जरूरी होता है। यानी बाँझपन के खतरे को क्या करता है, दूर करता है और यौन इच्छा को क्या करता है, बढ़ाता है। अब ऐसा नहीं है ये खाली पुरुष खा सकता है, महिला भी क्या कर सकती है, इसका सेवन कर सकती है। जिस महिला के अंदर उत्तेजन नहीं होता है, लहसुन का प्रयोग करती है, तो यौन इच्छा क्या होता है, उसका बढ़ जाता है। यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए क्या होता है भैया, ये फायदेमंद होता है। और क्या करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी क्या करता है, अच्छा कर देता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, समझिएगा, इसे हम बोलते हैं पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है भैया, ब्लड आता है। जब तक ब्लड अच्छे से आएगा तब तक भैया तनाव ठीक रहेगा, ब्लड नहीं आएगा तो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो जिसके अंदर पेनिस में तनाव नहीं होता है, लहसुन खाने से क्या होता है भैया, तनाव अच्छा होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, ठीक होता है, शीघ्र पतन भी कम हो जाता है। शीघ्र पतन का मतलब क्या होता है, 1 मिनट के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर अगर आपका स्पर्म गिर जाता है, उससे हम बोलते हैं शीघ्र पतन। लेकिन जैसे लहसुन का प्रयोग करते हैं तो शीघ्र पतन का बीमारी भी क्या होता है भैया, खत्म हो जाता है। समझ में गया। आखिर ऐसा होता कहाँ है, उसके विषय में समझते हैं। हम तो आपको बता दें भैया, इस सेक्स क्षमता को बढ़ाता है, उत्तेजित करता है, यौन इच्छा को बढ़ाता है, बाँझपन को दूर करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कम करता है, शीघ्र पतन को भी कम करता है। लेकिन ऐसा काहे करता है, उसके विषय में समझते हैं। समझिए, जो लहसुन होता है ना, इसमें एलिसिन होता है, जो स्पर्म को क्या करता है भैया, बढ़ाने का काम करता है। अब जो एलिसिन होता है, जैसे ना आप खाते हैं लहसुन, तो इसके अंदर क्या होता है, एलिसिन होता है, ये स्पर्म को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। और इसके अंदर होता है सेलिनियम। सेलिनियम क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सुधार करता है। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है, समझिए, स्पर्म को तैरने में, चलने में क्या करता है भैया, लहसुन जैसे आप खाते हैं ना, तो जो ना आपका स्पर्म है इससे थोड़ा कमजोर हो गया है, चल नहीं पाता है, तैर नहीं पाता है, एकदम लकवा मार दिया, बैठ गया है। तो जैसे आप लहसुन का सेवन करते हैं ना, तो जो आपका स्पर्म होता है ये तैरने लगता है और चलने लगता है। अब जैसे तैरेगा, चलेगा, आपका जो स्पर्म होगा धीरे धीरे क्या होता है, ये मजबूत होता है। समझ में क्या। लेकिन अगर आप इस सब का सेवन करते हैं तो आप मास्टरबेशन नहीं करिएगा। अगर काहे नहीं करिएगा भैया, क्योंकि जैसे मास्टरबेशन करिएगा ये बार बार बाहर जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए हर लोग तो भैया करते नहीं है, जिसका शादी भी हो गया है, बूढ़ा गया है आदमी, वो भी क्या कर सकता है, तो लहसुन का सेवन 2 कली सुबह में कर सकता है। समझ गया। ये सब करने से ये सब आपके अंदर क्या होता है भैया, बीमारी भी कम हो जाएगा। और जो पुरुष के अंदर यौन उत्तेजना कम है, सेक्स नहीं कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, शक्ति बढ़ जाता है, जिसके कारण अच्छे से क्या करता है, संबंध बना सकता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लहसुन क्या होता है, लहसुन का कार्य क्या होता है, ये कैसे उत्तेजना को बढ़ा सकता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।